मैंने कभी अपनी बड़ी बहन को परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। भाई हाँ इस दुनिया में कितने देश है? भाई, एक ही देश है भारत, बाकी सब तो विदेश है। मेरा भारत महान। हे दुल्हन, इतकी पारी तोहरे साल गिरे अपने माई बाबू दोनों जने को लाई। अरे अम्मा, हमरे शादी साल गिरे तोहरे याद बा? अरे हे दुल्हन, वो दिन हम कैसे भूल सकी थे? वही दिन से हमारे घरे खर्चा बढ़ गया। मुझसे अपनी सास का दुख देखा नहीं जाता। जब वो बहू थी उन्हें सास अच्छी नहीं मिली, अब जब वो सास हैं उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना? सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना? हेलो। हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताता है। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यो ही हाल है। भाई सुन, मेरी ना तेरे जीजू से लड़ाई हुई है, कहीं जाने के लिए पूछे ना, चुपचाप मना कर दियो। ठीक है। अभिषेक। हाँ जीजू। मैं पिज्जा खाने जा रहा हूँ, चलेगा? नहीं, मैं नहीं जा रहा। नेहा तुम चलो। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। पता ना किसकी पत्नी से मिलेगा, मिल जाए तो बात ही अलग है। अरे सास ससुर सर्दी लगे, साला लगे जुखाम, घरवाली सर का दर्द लगे और साली झंडू बाम। बेबी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है बहुत प्यार से, पी के बताओ ना कैसी लग रही है। हमारे ससुराल में सब हमसे बोलते हैं कि बहुरिया बहुत तेज। नहीं, आए तो हम बिल्कुल स्लो ही थे, लेकिन ये लोग अपने तानों का एक्सीलेटर दे दे के हमारा स्पीड बढ़ा दिए। अब हमारी जुबान की गाड़ी इतना फास्ट हो गई है, ये सब स्लो हो गए हैं। उतना ही एक्सीलेटर दबाइए जितना स्पीड चाहिए। नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मुझे सब दीदी बुलाते हैं। माँ कसम, क्या संयोग है, मुझे भी सब जीजा बुलाते हैं। सुनो जी, आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। बेबी एक बात बताओ। हाँ। अगर हमारा डिवोर्स हुआ, क्या तुम दूसरी मेरे जैसे ढूंढोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा, तुमसे भी सेम सवाल, अगर कभी हमारे डिवोर्स होगा ही नहीं। हेलो, हाँ चुगल्लोबाजी बोल। हेलो, और फजीताबाजी कैसी हो? दामाद कैसे हैं तुम्हारे? अरे दामाद बहुत बढ़िया है, मेरे दामाद बहुत बढ़िया है। अरे बच्ची को बिल्कुल खुश रखते हैं, बच्ची के आगे तो अपनी माँ के भी नहीं सुनते, बहनों की भी नहीं सुनते। जैसी मेरी बच्ची कहती है वैसे ही करते हैं। अरे 2 महीने हुए शादी हुए, मेरी बच्ची ने कहा अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग हो गए। इनकी माँ बहनों से बनती नहीं है ना मेरी बच्ची की, अलग हो गए। मेरी बच्ची के आगे किसी की भी नहीं सुनते भैया, सिर्फ बच्ची की सुनते हैं। मेरी बच्ची कहते दिन है तो दिन है, मेरी बच्ची कहते रात है तो रात है। तू बता, तू कैसी है? बढ़िया। और बहू कैसी है?
अरे हाय बहू तो ऐसी डायन मिली है, तुझे क्या बताऊं बहन, मेरे बेटे पे जादू कर दिया। अरे बस इसी की सुनता है भैया, इसी की सुनता है। अभी शादी हुए 3 महीने में बताओ बच्चे को अलग करा दिया। एक माँ के से बच्चे को अलग करा दिया, बता हाय ना लगेगी इसे, डायन को हैजा हो जाए इसे। यानी कौन सा जादू ताबीज करे मेरे बच्चे पे। अरे भैया लड़ाई हो जाए ना, अपनी माँ बहनों की नहीं सुनेगा, बहू की सुनेगा। बस जो बहुआ कहते हैं वही करते हैं। तुम बेबी के लिए इतने बड़े बड़े डायपर्स क्यों उठा लाए? वो डायपर बेबी के लिए नहीं है, मेरे लिए है। अबे साले तुम्हारे लिए? मतलब? अरे मतलब का क्या है इसमें, मैं पहन के देखूंगा। ये बच्चों की होती है। अरे इसीलिए तो बड़ा साइज लाया हूँ, फुल साइज है। तो तुम क्या करोगे इसे पहन के? हगूंगा इसमें और क्या, मुझ पे नहीं बैठा जाता सुबह सुबह उस सीट पे, ठंडी रहती है बिल्कुल। अच्छा और उसे साफ कौन करेगा? तुम करोगी और क्या, बेबी का भी तो तुम ही करती हो। अरे कैसे आदमी से वाला बढ़ गया मेरा। बेटा एक रेड लेबल ले आइयो। रेड लेबल अभी लाऊं मम्मी। 1 hour later. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मम्मी रेड लेबल तो ना मिली, बियर की पेटी मिल गई। हरामजादा चाय की पत्ती की कही। तुम्हें नहीं करनी ना मुझसे बात, ठीक है मत करो, मुझे भी नहीं करनी तुमसे बात। याद रखना एक औरत की चुप्पी ना आदमी को तोड़ देती है। तोड़ दे मुझे। अरे तोड़ दे मुझे, मैं टूटना चाहता हूँ, तोड़ दे मुझे। बेटा आजकल तो बीमारी कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ मम्मी, आजकल तो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम बहुत चल रही है। अब तुमने बीमारी की बात छेड़ दी है तो सारी बीमारी शुरू हो रही है चाय सू। मैं बताता हूँ तुम्हें चाय पीने के नुकसान। चल रहे छोरा, हमें देखो ये ज्ञान, बनो डॉक्टर। आजा डॉक्टर बनना अपना नाम में। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नागिन देख रही हूँ। टीवी में या शीशे में? टीवी में। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। मैंने तो अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है, क्योंकि वो भरने पे फूट जाने वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए। ममता क्या कर रही हो? एक सवाल पूछो। पूछो पूछो। एक पत्नी अपने बच्चों से ज्यादा अपने पति से प्यार करती है ना? बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। बच्चों से नहीं, पति से ज्यादा प्यार करती है। हम साबित कर देंगे पति से ज्यादा प्यार करती है। अच्छा साबित करो। अगर हम दोनों को कहीं बाहर जाना हुआ तो तुम बच्चों को पड़ोसन के पास छोड़ के जा सकती हो, लेकिन क्या अपने पति को पड़ोसन के पास छोड़ के जा सकती हो? नो। हेलो गूगल, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कटा कचरा को नहीं पीना है। ये वाला गाना सुनाओ। 2 ही लाइन बची है, वो भी 2 ही गाले। मम्मी खाना लगा दो। बस 2 मिनट रुक जा। मम्मी लगा दो ना। ए मम्मी आधे घंटा से बोल रहा है, लगा दो ना। ठीक है मैं खाना लगा दूं, बाद में बात करूंगा। मम्मी ने फोन का ना उठाया आपके? वो मैंने मौसी को नंबर बुआ का नाम तो सेव कर दियो। सुन। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। हे ब्यूटी, आई लव यू। सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है, आप घर जाइए भैया। यहाँ क्या कर रही है? चल घर। आप कौन हो? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अभी तूने कहा ना भैया। चल घर। शाम शाम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से तो डर लगता। सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया।
अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया। आंसू तो अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर फौज नहीं होती है बेटियाँ। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। छोटी सी तुमने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मारकर। जा रही हूँ मैं अपने घर। आज ही सैलरी आई है। 2 सूट लूंगी, वो भी 5-5 हजार वाले। आजा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। सॉरी मम्मी जी। फजीता लाल 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 लाल। हाँ मेरे कसम। फजीता तू आज फिर लड़ी है मेरी अम्मा से। हाँ थोड़ी सी हो गई थी। फजीता मेरी अम्मा से लड़ा कर वरना तुझे तलाक दे दूंगा। अबे तू कल की तलाक देता, आज दे, टंडा खत्म कर दे तलाक दूं? मुझ जैसा पति दिया लेके ढूंढेगी ना जब भी ना मिलेगा। अबे तुझ जैसे पति ना 10 रुपए के 6 मिलते हैं मार्केट में। 10 रुपए के 6? हाँ 10 रुपए के 6 मिलते। लड़कों की कमी है क्या? दहेज फेंको लड़का ले लो, दहेज फेंको लड़का ले लो। मेरे बाप ने दहेज दिया, तू मिल गया। तुझसे ज्यादा दहेज देंगे, तुझसे ज्यादा कंचा लड़का मिल जाएगा। और एक काम कर भाई, मेरा हिसाब कर। मेरे बाप ने शादी में 11 लाख रुपए कैश दिए थे, 20 तोले सोने दिया था, कार दी थी, दहेज दी थी। ला मेरा हिसाब कर, मैं भी घर जानी हूँ तो कर हिसाब। फजीता गलती मेरी अम्मा की भी है। वो भी बहुत फालतू बोलती है। तू यही रुक, मैं उन्हें जाकर समझाता हूँ। जल्दी समझा जल्दी। ये पिछले जमाने की लड़कियां नहीं है कि तलाक का नाम सुनते ही रोने लगेगा। ये माफ कर दो। 2024 की बहू है फजीता। हलक में हाथ डाल के दहेज का सामान निकाल लूंगी। 15 फलों के नाम बताओ। अमरूद, शाबाश, आम, गुड, सेब, वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। 1 दर्जन केले। हेलो। हाँ करे जाए बड़ा साफ सुथरा बात बताओ हमरा से। का हो? तू हमारे से कितना % प्यार करेलू? हाँ हाँ 72%। 72%? आई और 100% कहना हो? काहे कि 28% GST कटेला। देवर जी। हाँ भाभी जी। कोई जोक सुना दो ना। अरे भाभी जोक को छोड़ो, दिवाली आने वाली है, 1000 रुपए दे दो पटाखे लाने। मस्त जोक मारा है देवर जी। एक जोक और सुना दो इसी बात पे। अरे ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? मैं ना मम्मी से परेशान हो गई, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। बेटा तू मजाक कर रही है या सच में ही बोल रही है जाने के लिए? सच में ही जा रही हूँ मम्मी। हाँ वो मजाक वैसे पसंद ना है। देवर जी। हाँ भाभी। खाने में क्या बनाऊं? भाभी कुछ भी बना लो। फिर भी आपको क्या पसंद है? भाभी आपकी बहन। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत ना है। ए मम्मी का होगो, कोई बात ना, चला जा बैठ जा। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। समझा दीजिए यार, यहाँ रहेगी तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, समझा दूंगा। यू घर आके बाप को ना है। मम्मी घर तो यूं तेरे बाप को भी ना। बोल ही जाता आराम जादो। होरी बहू। हाँ मम्मी। ले जा फ्रीज खोलियो, ले बंद करियो, फिर खोलियो। अब बंद कर दे। करी बुतन जो करो जहाँ करंट आ रहा है। देवर जी मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं साड़ी लाऊंगी अपने लिए। साड़ी लानी है तो अपनी पति पे तो मांगो, मुँह पे तो क्यों मांग रही हो? हैं, मेरे पति का तो खर्चा हो जाएगा। अच्छा उनके खर्च हो जाएंगे, मेरे खर्च ना होंगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो रनवे हो, तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं? आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। दोस्तों हम बच्चों को भी तो जिंदगी जीनी है ना, हमें भी तो जिंदगी जीनी है ना। लेकिन एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम,
एग्जाम को बैन कर दूंगा। यू आर अंडरस्टैंड? शादी से पहले हम बहुत टैलेंटेड थे, बहुत दिमाग तेज चलत तो हम कैंची की तरह। कोनो भी परेशानी हो वो सोल्यूशन 1 सेकंड में निकाल लेते। फिर हमारा ब्याह होगा और दिमाग ही काम नहीं करे था। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है। जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के। अभी भी वो फिट हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? वाह, व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देख भी ना। गूगल, अगर अचानक से भगवान हमारे सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वो हमारे पास आए हैं या हम उनके पास गए हैं। जेठानी जी, आप मेरा एक काम कर देंगी? हाँ हाँ जरूर, 1 नहीं 2 बताओ। सच्ची? थैंक यू। दोनों नहीं करूंगी। हे माई, जब अपने ससुरारी जाई थे ना, हमारे सास हमें बहुत मानत है। मसूर में एक सब्जी बना के खियावत है। अरे हे बेटवा, तोहार सास तोहे काहे ना माने? ओकरे घर एक तूफान तू संभाल के रखे है। आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में, अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। कहते हैं सुंदर लोगों को देखकर इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। तुम सब लोग तो मेरी वीडियो देख देख कर अमर हो जाओगे फिर। आज मैं तेरा इंग्लिश को टेस्ट लूंगा। ले ले। आई डोंट केयर व्हाट माई मॉम विल थिंक, आई विल लिसन टू माई वाइफ ओनली। या को मतलब बता। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी माँ क्या सोचेगी, मैं तो सिर्फ अपनी बहू की सुनूंगा। हरामजादे, तू तो क्या तेरा बाप भी सुनेगा।